टीचर्स डे का, और तुम लोग इतना सारा उपहार लेकर के सम्मानित करने के लिए पहुंचे हो। तो चलो अब तुम लोगों के स्वागत में एक बार पहले अच्छी बात है। एक कहावत है कि जब तक गुरु के प्रति शिष्य का आदर है, जब तक गुरु के प्रति शिष्य का आदर है, तब तक शिक्षा जीवित है। जब तक गुरु के प्रति शिष्य का क्या है, आदर है, तब तक शिक्षा जीवित है। और तुम लोग जो इतना सारा उपहार लेकर के आए हो, तो क्या आदर के लिए, एक सत्कार के लिए ही, एक सम्मान के लिए ही। अब जैसे कि एक मिठाई लेकर के पहुंचे हो, अभी मिठाई जो लेकर के पहुंचे हो एक सम्मान के लिए, मुंह मीठा कराने के लिए, तो इसीलिए कहता है कि जब तक गुरु के प्रति शिष्य का क्या है, आदर है, तब तक शिक्षा जीवित है। जिस दिन शिष्य के मन में अनादर का भाव उत्पन्न हो गया, जिस दिन शिष्य के मन में अनादर का भाव उत्पन्न हो गया, उसी दिन से उसका शिक्षा का क्या होना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। सबरी का नाम सुने हो ना? सबरी ने हर रोज राहों में फूल बिछाती थी, इस रास्ते से भगवान आएंगे। सबरी रोज रास्ते में फूल बिछाती थी, इस रास्ते से भगवान आएंगे। और भगवान को उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए, उसको भोजन खिलाने के लिए जानते हो क्या रखती थी? बैर। और वो बैर चख चख करके, क्या चख करके जो दिया, तो वो उसके क्या, ये तो जूठा हो गया। तो क्या जूठा हो गया, तो वो जूठा उसके मन की भाव था कि उसके अंतर्गत वो चखना उसकी प्रेम की भाव था, उसके अंदर की प्रेम की भाव था कि हम जो ये बैर उसको देंगे खाने के लिए, कहीं अगर खट्टा निकल गया तो ये आदर हुआ, ये जूठा नहीं हुआ, ये क्या हुआ, आदर हुआ। तो इसीलिए कहता है कि जब तक शिष्य का गुरु के प्रति आदर है, तब तक शिक्षा जीवित है। और जिस दिन शिष्य का गुरु के प्रति आदर का भाव समाप्त हो गया, उसी दिन से शिक्षा का क्या होना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू हो जाता है। बाल्टी जब कुएं में जाती है तो पहले क्या होती है, झुकती है, और जब झुकती है तो भर करके आती है। इसीलिए जीवन में इस पंक्ति से तुम लोग सीख लो कि जितना जो झुकता है उतना वो ऊपर उठता है। अच्छा नहीं लगा? जो जितना झुकता है वो जीवन में उतना ही ऊपर उठता है। तो इसलिए हम तुम लोगों से एक ही बात बोलेंगे कि बड़ों और बूढ़ों की सेवा करने से, गुरु का सम्मान करने से, माता पिता का आदर करने से 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और। तो जिन जिन को इन चारों चीजों की जरूरत है, वह यह काम करना प्रारंभ कर दो। क्या? माता पिता का आदर करना, कहना मानना, और फिर बड़े बूढ़ों का सेवा करना, विनम्र होना, यह काम प्रारंभ कर दो। तुम्हारे अंदर प्रवेश करना शुरू हो जाएगा। क्या प्रवेश करना शुरू हो जाएगा? आयु, विद्या, यश और बल। आयु भी बढ़ेगा, यश भी बढ़ेगा, विद्या भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, बलवान भी बढ़ेगा, धनवान भी बढ़ेगा। और एक चीज और भी बात है, मुख्य बात जो ध्यान में रखने की है, दुर्जना परिहर्तव्यो, इस बात को जरूर ध्यान में रखोगे। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन
ये बात जरूरी है कि जिसके पास विद्या है उससे दोस्ती करो, जिसके पास विद्या है उससे क्या करो, उसे सीखने के लिए। लेकिन अगर यदि वो दुर्जन हो तो उससे कभी दोस्ती मत करो। दुर्जन परिहर्तव्यो, दुर्जन हो तो उसका क्या कर दो, त्याग कर दो। विद्या अलंकृतो अपि सन, अगर यदि विद्या से अलंकृत है फिर भी क्या है, अगर यदि वो दुर्जन है तो उससे क्या करो, उसको त्याग कर दो, उससे दूर ही रहो। मणिना घोषिता सर्प किम सोना भयंकर, मणि से विभूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होते हैं? जिस सांप को मणि हो जाता है तो क्या उसका विष नहीं, वो तो और ज्यादा भयंकर होते हैं। तो यह बात मुख्य रूप से कान में बैठा लो, ध्यान में बैठा लो। जितना बात आज बताएं, विनम्र बनो, सदाचारी बनो, ईमानदार बनो, और जो जितना झुकता है वो उतना ऊपर उठता है। और जब तक गुरु के प्रति शिष्य का आदर है तब तक शिक्षा जीवित है। जिस दिन गुरु के प्रति आदर समाप्त हो गया तो उसी दिन से शिक्षा का पतन प्रारंभ हो जाता है। और बाल्टी जब कुएं में जाती है तो झुकती है, तब भर करके आती है। तो अगर यदि तुम लोगों को भी अपने शरीर के अंतर्गत पूरा गुण भरना है तो फिर झुकना है। झुकने से आदमी नीचे नहीं गिरता है, झुकने से आदमी क्या होता है, ऊपर उठता है। तो बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का, जो तुम लोगों की आदर आज यहाँ पर उपस्थित हुआ। ये सारा क्या है, आदर ही है, सम्मान ही है। बस इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।